हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द सिसोदिया ट्रेड्स। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जहां 90% ट्रेडर गलती कर देते हैं, वो है गोल्ड एसल हंटिंग। मार्केट कैसे आपका स्टॉप लॉस हंट करती है और कैसे आप उस ट्रैप से बच सकते हो। मैं आज आपको लाइव चार्ट के साथ समझाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में सीक्रेट पॉइंट शेयर करूंगा जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले इंपोर्टेंट टॉपिक की। वो क्या है? इंपोर्टेंट है हमारा ये कि मार्केट में सेलिंग आएगी वो और कितनी सेलिंग आ सकती है और मार्केट कहां से रिकवर करेगा। हमको सबसे पहले ये चीज पता करनी है अभी के लिए। अब आपको ये चीज कैसे पता चलेगी, थोड़ा मैं आपको वो समझा देता हूं। पहली एक चीज देखो, आप सिंपल मार्केट ने क्या किया है, ऊपर एक डबल टॉप बनाया है। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा यहां से, अगर हम इसको देखें तो ये एक बन गया डबल टॉप। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। ये मैं मान लेता हूं एक डबल टॉप बनाया मार्केट ने, इसको मैं रेड से कर देता हूं। अब मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया था ये वाला, हम इसको मार्क करेंगे सपोर्ट एरिया को। ये मार्केट में एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है अपना। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट को अगर यहां से अपसाइड जाना है, अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम है अपना, ठीक है। तो मैं अभी के लिए देखो, अगर थोड़ा मार्केट में कितना मोमेंटम ज्यादा हो सकता है तो वो हम क्या कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से ही पता कर सकते हैं। जैसे 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, 2 आवर, ठीक है। ये बड़े मोमेंटम हम उसी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ना कि तुम 5 मिनट चार्ट देखो जाके और उससे तुम पता कर लो कि एक दिन में कितना मोमेंटम कर देगा। ऐसा नहीं होता है, वो हमको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखना ही पड़ता है, क्योंकि मार्केट में जो अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं ना, वो बड़े टाइम फ्रेम से ही निकलते हैं, ना कि छोटे से। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, अब आपके दिमाग में एक चीज सिंपल आ रही होगी कि सर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट पर आकर थोड़ा मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया था। ये एक एरिया ही है, आप ऐसा ना समझें कि ये यहाँ पे क्यों नहीं इसने टच किया था, उससे पहले ये तो घूम गया। देखो मार्केट थोड़ा सपोर्ट से पहले ही क्यों घुमा है, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। वो क्या होता है, इधर मार्केट ने क्या किया था, थोड़ा बायर को एक्यूमुलेट किया था, मतलब इधर बायर आए थे मार्केट में। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से ही मार्केट रिकवर क्यों नहीं करके गया था? देखो उसके पीछे एक सिंपल रीजन था। एक बात बताओ, यहां से मार्केट जब डाउन साइड आया था उसके बाद फिर मार्केट अप साइड गया, समझना बात को मेरी। तो अब रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला, अगर मार्केट इस जगह पे गया है तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया ये। अब यहां से मार्केट को घुमाने वाला कौन है? ये कोई बड़ा पैसा है, इंस्टीट्यूट वगैरह जो होते हैं अपने, और जो मार्केट में न्यूज वगैरह चलती हैं, कुछ ऐसे ही कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही मार्केट में। ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ से घूम गया अपने आप। भाई रिटेलर में इतनी दम है कि यहाँ से मार्केट को घुमा दे। रिटेलर जैसे हम तुम लोग हैं ना, ये सब रिटेलर में ही आते हैं, ठीक है। तो रिटेलर में इतनी दम नहीं है कि मार्केट को ये डाउन साइड के लिए घुमा देगा। ये होती है बड़े प्लेयर की खेल होता है, ये बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनका खेल होता है मार्केट में। अब मार्केट डाउन साइड घुमा कैसे, सबसे पहले हम वो बात करते हैं। देखो यहां से जितने भी, देखो तुमको एक चीज दिख रही होगी, मार्केट में कोई भी ऐसी एक बार भी सेलिंग नहीं आई थी जिससे रिटेलर को ये लगे कि मार्केट में अब फास्ट सेलिंग आने वाली है। रिटेलर को शुरू से लेके एंड तक जब इतना मोमेंटम आया है ना गोल्ड में, उसमें ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट होते आए हैं मार्केट में। देखो यहाँ से थोड़ी सेलिंग आई अपसाइड, फिर थोड़ी सेलिंग आई फिर अपसाइड, तो ये छोटे छोटे कैंडल दिख रहे हैं ना 4 आवर के, मार्केट में ब्रेकआउट ही होता चला आया है मार्केट में बार बार। तो ये सेलिंग आने के पीछे का कारण क्या है, पहले हमको कारण जानना होता है उसके पीछे का। कोई भी सेलिंग और कोई भी बाइंग ऐसे ही नहीं आ जाती है कि मार्केट में क्या हुआ कि यहां से बाइंग आ गई, कैसे आ गई। हमको पहले कैंडल के डीप लेवल तक जाना है कि बाइंग आई तो क्यों आई, सेलिंग आई तो क्यों आई सेलिंग। भाई मार्केट कैसे चल रहा है, किसी न किसी कारण से ही चल रहा है मार्केट, और हमको कैसे पता चलेगा कि वो कारण क्या है? तो हमको वो पता चलेगा चार्ट पर देखकर, ना कि हम किसी चीज को। अब चार्ट पर देखकर कैसे, प्राइस बिहेवियर से। ये प्राइस चलता है ना, जैसे अभी चल रहा है 3922, ठीक है, तो ये भी प्राइस चल रहा है इधर। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस क्या कहना चाहता है? ये प्राइस हमको कैंडल से पता चलता है कि कैंडल क्या कहना चाहता है, और कैंडल हमको क्या दिखाएगा मार्केट में कि मैं कैंडल में कैसी वॉल्यूम है, मतलब कैंडल पावरफुल है कि नहीं, सीलिंग लाइक है कि नहीं। तो वो चीज कैंडल दिखाता है। अब आप लोग पूछोगे कि यहां से बाइंग क्यों नहीं हुई, पहली चीज समझो, ये जो फास्ट सेलिंग आई थी इसमें लोग रिटेलर यही बात नहीं समझ पाए कि ये मार्केट इतना गिर सकता है। रिटेलर समझ ही नहीं पाया था। वो क्या कर रहा था, यहां से उसने बाइंग की कोशिश की होगी, इसके ब्रेकडाउन के बाद उसने बाइंग की कोशिश की होगी, इस ब्रेकडाउन के बाद उसने बाइंग की कोशिश की होगी। उसको ये लग रहा था कि मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई लगाएगा, ये मार्केट में इतनी सेलिंग आ ही नहीं सकती है। और दूसरी चीज क्या होती है, जब इसके नीचे निकला था ना मार्केट, ये वाला जो लो है इसके नीचे निकला, तो जो बाइंग करके बैठे थे ना, यहां से जो बाइंग करके बैठे थे, इनकी पैनिक में आ गई ये। इनको लगा कि मार्केट में कहीं ज्यादा सेलिंग ना हो जाए, तो ये अपना माल बेचने लगी, मतलब जो भी इन्होंने खरीदा है वो बेचने लगी, मतलब क्वांटिटी अपनी हटाने लगे, एग्जिट करने लगी। और इधर से जो न्यू बायर आ रहे थे उनकी क्वांटिटी उनको मिलती गई, तो मार्केट में ये सेलिंग इसलिए आई है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेलिंग और कितनी आ सकती है, थोड़ा मैं उसके ऊपर बता देता हूँ, ये सेलिंग और कितनी आ सकती है और क्यों आ सकती है, थोड़ा आपको हम वो बताएंगे। तो आपको मैं बताने वाला हूँ वो चीज कैसे आ सकती है। देखो हमको पहले एक ट्रेंड समझना पड़ेगा कि मार्केट में एक ये ट्रेंड हुआ कहां से स्टार्ट था। तो क्या करता हूं मैं, आपको पहले 1 डे टाइम फ्रेम पर ले चलता हूं, ठीक है। हम मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर आ गया। 1 डे टाइम फ्रेम पर हमको एक चीज दिख रही होगी क्लियर। वो क्या दिख रही है, ये मोमेंटम जो भी स्टार्ट हुआ था, यहां से मोमेंटम में अच्छी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। अब यहां से स्टार्टिंग होने से पहले मार्केट को ये हाई के ऊपर साइडवेज किया था। थोड़ा देखो चीजों को समझना, ये चीजें ना लॉजिकल चीजें होती हैं, उनको समझना। ये एक हाई लगाया था मार्केट में, उसके बाद मार्केट को साइडवेज किया गया था, ठीक है। 21 अप्रैल से साइडवेज किया गया था ये मार्केट, और कहां तक साइडवेज था ये, 3 सितंबर तक, अप्रैल से सितंबर तक 5 महीने तक कम से कम ये मार्केट को साइडवेज रखा था इस एरिया में। तो साइडवेज रखने के पीछे बड़े प्लेयर का कुछ खेल था इसमें,
ठीक है। अब बड़े प्लेयर का खेल क्या है, थोड़ा मैं वो समझा देता हूँ। पहले हमको ये पता करना है कि ये मार्केट में सेलिंग आनी है तो कहाँ तक आ सकती है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको एक फिब दिया था, और फिब क्या मैं आपको सीधे से बता देता हूँ, सिंपल चीज। यहाँ से जो मोमेंटम हुआ है मार्केट में वो कितना हुआ है, अप्रोक्स हुआ है 1263। ठीक है, 1263 पॉइंट मार्केट में अपसाइड मोमेंटम हुआ है। अब मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए तो कितना आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग यहां तक मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम होना चाहिए, ये जो है। ठीक है, ये जो लेवल है वो है 3749, मतलब 3750 तक अभी मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम होना चाहिए। अब वो क्यों होना चाहिए इतना मोमेंटम, सिंपल सी बात है, जब यहां से किसी ने बाई किया होगा उसको यहां तक अच्छा मोमेंटम मिल गया। अब मार्केट को 50% एरिया पर इसलिए आना चाहिए। देखो ये 50% और 60% एरिया का मतलब क्या होता है कि जिसने यहां से लेके यहां तक, मैं बताता हूं सिंपल सी बात, 100 रुपए का प्रॉफिट देखा था, मान लेना 100 रुपए का जिसने प्रॉफिट देखा, अब मार्केट उसका प्रॉफिट 50 रुपए कर देगा, तो वो क्या करेगा, कहीं मार्केट और ज्यादा डाउन आ जाए, इसलिए वो 50 रुपए पर अपनी क्वांटिटी एग्जिट कर देगा। वो बोलेगा कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना एग्जिट कर करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम कहां तक आना चाहिए मार्केट, 3750 तक। ये मेरा एक मोमेंटम है कि मार्केट में अभी डाउन साइड मोमेंटम और आएगा। अब हमको ये चीज कैसे पता चलेगी कि यहीं से आएगा डाउन साइड, कि अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा, हाँ ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल से हम एनालिसिस करते हुए चलते हैं। ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग अभी मार्केट खाएगा और इस जगह से कहीं से सपोर्ट लेगा मार्केट आकर। ठीक है, इस जगह से नहीं लेगा, यहां कहीं से आगे सपोर्ट लेगा। अब मार्केट में क्या हो सकता है, अगर मार्केट देखो इधर सपोर्ट, ये सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन किया, अब मार्केट इधर देखो थोड़ा साइडवेज होता है, इसी सपोर्ट के नीचे थोड़ा साइडवेज होता है, ऐसे करके, ऐसे थोड़ा इसका ब्रेकडाउन करता है ऐसे करके, तो ये मार्केट अपसाइड के लिए थोड़ा मोमेंटम करेगा। वो क्यों करेगा मोमेंटम, मैं बताता हूँ इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है थोड़ी देर के लिए और ऐसे लो हाई लो बनाया और मार्केट ने फिर ब्रेकडाउन कर दिया, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे सेलर ही आने वाले हैं। अब ठीक है, ये चीज देखकर कौन आएगा, सेलर आने वाले हैं। क्लियर सी बात है कि यहाँ से अब पहले बायर आ रहे थे, इस जगह पे बायर आए, उनको मार्केट ने निकाल दिया, अब इस जगह को देखकर सेलिंग करने वाले आ गए। तो अब मार्केट क्या करेगा, उनको निकालने के लिए थोड़ा अपसाइड जाएगा। अब मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एसएल कहां पड़े हैं, ये पड़े हैं एसएल। अब जैसे मान लो कोई, जैसे मैं हूं, मेरी एंट्री यहाँ कहीं हो गई थी, बता रहा हूं मैं आपको, हुई है कि नहीं हुई है वो आप उससे मतलब मत रखो। आपको क्या करना है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अपनी एंट्री की है, समझना बात को। अब मार्केट में क्या चाहता हूं मैं, मुझे यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अब कब निकल जाऊंगा इस मार्केट से, तो आपको क्या करना है, ये हाई से ये लो लगाना है। और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा, आकर मार्केट अगर यहाँ से कितना पॉइंट मोमेंटम और कर दे, इस जगह से इसके ऊपर आएगा, 103 पॉइंट का मोमेंटम करेगा, तो मैं भी भाई पैनिक में आ जाऊंगा कि नहीं, कहीं मार्केट अब टोटल रिकवर ना कर दे, मेरी एंट्री के पास ना आ जाए। तो ये कौन है, यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि रिटेलर की समझ में आ गया होगा कि डाउन साइड मोमेंटम हो सकता है इस जगह पे। जो थोड़ा मार्केट में साल बिता चुके हैं ना, 4-5 साल, 3 साल 2 साल, वो लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है। तो हो सकता है वो लोग अपनी एंट्री बना के बैठे हों, पर वो कहाँ निकल जाएंगे, इसके हाई के ऊपर निकल जाएंगे वो लोग, क्योंकि फिर उनको प्रॉफिट अच्छा भी दिख रहा है, फिर वो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, और बहुत कम क्वांटिटी होगी जो उनकी इस जगह पे लगी होगी, फिर मार्केट घूमकर क्या करेगा, डाउन साइड ही आएगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर पे क्या चल रहा है खेल, देखो मैंने कहा ना वही खेल चल रहा है। इसी पे आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, ये चीज दिख रही है ना, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, ये लोग निकाल दिए। अब यहाँ पे किसी ने सेलिंग की एंट्री बनाई होगी, उनको हो सकता है मार्केट इसके ऊपर निकाल दे, बट ओवरऑल डाउन साइड ही आएगा मोमेंटम। ठीक है, इसके ऊपर एसएल है, ये लोग अपना एसएल डायरेक्ट देने वाले नहीं है, क्योंकि ये लोग भी समझदार है, इनको भी पता है कि मार्केट का जो अभी ट्रेंड है ना वो अप ट्रेंड ही है। ये मार्केट क्या करता है, वीकेंड लोगों को निकालने के लिए डाउन साइड आता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म की सोच के चल रहे हैं उनको क्लियर पता है कि मार्केट अप साइड के लिए है और वो हायर हाई लगाते हुए जाएगा। ये वीकेंड लोगों को निकाल रही है कुछ, और मार्केट में ज्यादा हाई बन गई थी कि अब तो गोल्ड भागता ही जाएगा, भागता ही जाएगा। तो कुछ ऐसा उन लोगों को निकालने के लिए डाउन साइड का मोमेंटम करना होता है हर मार्केट को। ऐसा नहीं है कि ये गोल्ड ही कर रहा है, बिटकॉइन भी करता है, इंडियन मार्केट भी करते हैं, सब मार्केट करते हैं। ठीक है, तो अब ये लोग तो क्लियर बैठे हैं, इनको पता है कि मेरा एसएल इसके ऊपर है, इस स्विंग के ऊपर है, तो ये लोग अपना पूरा एसएल देने से रही आओ, क्योंकि जिसको यहां से लेकर इस जगह तक 227 पॉइंट का मोमेंटम मिल रहा है, वो बंदा अपना पूरा एसएल तो देने से रहा। किसी ने इसके नीचे एंट्री की होगी, इस लो के नीचे एंट्री की होगी, तो उसका भी एसएल इधर ही है, तो मार्केट घूमकर ओवरऑल डाउन साइड ही आएगा। ठीक है, ये हमने बड़े टाइम फ्रेम से पता कर लिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में एंट्री कहां करनी है और किस जगह पे एंट्री जाके करनी है। एंट्री भी कुछ नहीं है, सिंपल है, इस जगह से फेव लगाया मैंने, ये फेव तो मैंने आपको दिया भी है, मेरी वीडियो देख लेना जाके। इस जगह पे आए कहीं मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है, यहाँ कहीं आएगा गोल्ड, इस जगह पे डाउन साइड की एंट्री करना और मोमेंटम डाउन साइड होगा। और मैंने आपको बताया ये कहां तक मोमेंटम होगा, इस जगह तक होगा अपना मोमेंटम, वो है 3750। ठीक है, 3750 तक ये डाउन साइड के लिए मोमेंटम होगा। तो मैंने आज की वीडियो से आप लोगों का कुछ डाउट क्लियर किए होंगे, और वो डाउट क्या होते हैं मार्केट में, कैसे बड़े टाइम फ्रेम पर हमको जाकर चेक करना होता है कि मार्केट डाउन साइड मोमेंटम करेगा, अप साइड मोमेंटम करेगा, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा कि फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाकर कैसे पता करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, और वहां पे जाके कैसे हमको इंट्राडे के ट्रेड